हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ? अगर हम गलती से बिक्स वेपर को खा ले तो क्या होगा? क्या चाय पीने से हमारी स्किन काली होती है? और क्या आप जानते हैं न्यू कार खरीदते वक्त शोरूम वाले इतनी बड़ी चाबी क्यों देते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 15, जब भी हमारा मुंह बंद होता है यानी कि जब हम बात नहीं करते हैं तो उस टाइम पर हमारी टंग माउथ के नीचे वाले पार्ट पर रेस्ट नहीं करती, बल्कि बात नहीं करते टाइम हमारी जीभ हमारे जो वाले पार्ट के ऊपर रेस्ट करती है। आप चाहे तो इसे अपने मुंह को बंद करके टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 14, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई भी नई कार की डिलीवरी लेता है तो इस तरह की बड़ी चाबी दी जाती है। लेकिन ये चाबी क्यों दी जाती है और इस कार में इतनी बड़ी चाबी का क्या काम, आइए जानते हैं। दरअसल ये कार की मार्केटिंग का एक अनोखा तरीका है, क्योंकि अगर किसी ब्रांड न्यू कार में कोई छोटी चाबी दिखाई जाएगी तो वो फोटो में अच्छी नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि इन बड़ी चाबियों में उस कार ब्रांड का नाम और लोगो होता है, जिसकी वजह से उस ब्रांड का फ्री में प्रमोशन होता है। क्योंकि जब भी कोई नई कार बाय करता है तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करता है। पहली बार ऐसा साल 1980 में कार कंपनी ने किया था और फिर उसके बाद सभी कंपनियां ऐसा करने लगी। नंबर 13, क्या आपको ये बात पता है कि विंडो और एप्पल का ये छोटा सा कर्सर एक दूसरे से एकदम अलग है? एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देखो, ये है एक विंडो का कर्सर जो पूरा स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ा टेढ़ा है, वहीं पर ये है एक मैक का कर्सर जो एकदम सीधा है। अगर आपने ये पहली बार नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 12, क्या आप जानते हैं एक छोटी सी मिस्टेक आपकी जान भी ले सकती है? लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जान हो तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रशिया की एक महिला पायलट ने बस थोड़ी देर के लिए अपने प्लेन के कंट्रोल अपने 16 साल के बच्चे के हाथ में दे दिए। लेडी पायलट ने बच्चे को कंट्रोल को छूने के लिए नहीं बल्कि अपनी सीट पर बैठने के लिए बोला था, लेकिन गलती से उस बच्चे ने प्लेन के ऑटो पायलट का बटन दबा दिया, जो कि पहले ऑन था लेकिन उसको गलती से ऑफ कर दिया। और फिर क्या था, एरोप्लेन अपनी पूरी स्पीड से जमीन पर आकर क्रैश हो गया। साइड में दूसरा पायलट बैठा था लेकिन इतनी जल्दी कंट्रोल करना मुश्किल था और उस बच्चे की छोटी सी मिस्टेक की वजह से 75 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जो उस प्लेन में बैठे थे। नंबर 11, क्या आपको पता है जो डेड बॉडीज होती है वो डरावनी आवाज निकाल सकती है और ये आवाज ऐसी होती है जैसे कोई रो रहा हो या खर्राटे ले रहा हो। और अगर आप इस आवाज को सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सीन एकदम घोस्ट फिल्मों के जैसा होगा। और डेथ बॉडीज के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को जिंदा करने के लिए उनको एक चीज हवा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसीलिए जब वो हवा और इंसानी शरीर में मौजूद और भी गैसेस बाहर निकलती है तो सभी गैसेस एक साथ निकलने की वजह से डेड बॉडीज से ऐसी आवाजें निकलती है। नंबर 10, आपने कभी न कभी बड़ा पाव तो खाया ही होगा, तो आपके हिसाब से बड़ा पाव ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का हो सकता है? आपके अकॉर्डिंग शायद 20 या 30 रुपए का, राइट? लेकिन दुबई में 2000 रुपए का एक बड़ा पाव मिलता है। इस बड़ा पाव को एक चेस्ट बॉक्स में दिया जाता है और ये बड़ा पाव नॉर्मल बड़ा पाव की तरह ही है, फर्क बस इतना है कि इस बड़ा पाव को गोल्ड लीफ में रैप किया जाता है और ये 22 कैरेट प्योर गोल्ड है। नंबर 9, अगर हम गलती से बिक्स वेपर को खा ले तो क्या होगा? यानी कि हमारे घरों में यूज होने वाला बिक्स गलती से हमारे पेट में चला जाए तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, बिक्स वेपर को बनाने के लिए 3 चीजों का यूज किया जाता है। नंबर 1 कैंपर यानी कि कपूर, नंबर 2 मेंथोल और तीसरा इक्लुप्टस ऑयल। और अगर आप इसको गलती से कम अमाउंट में खा लेते हो तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में खा लेते हैं तो कपूर और इक्लुप्टस ऑयल मिलकर सीधा आपके ब्रेन पर असर डालते हैं, जिससे हमारी लोगों को पहचानने और बोलने की कैपेसिटी कम होने लगती है। और ये दोनों चीजें मिलकर हमारे डाइजेशन सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। नंबर 8, अगर आपकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाए तो आप एक सीधी लाइन में नहीं चल पाओगे। आप थोड़ी देर तक तो सीधी लाइन में चलोगे लेकिन थोड़ी देर बाद आप अपने आप ही एक सर्कल में घूमने लगोगे। नंबर 7, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और आपने भी इस चीज को नोटिस जरूर किया होगा कि आप जब भी किसी दूसरे पर्सन को कोई फनी बात बताते हो तो आपको और भी ज्यादा हंसी आने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि कोई भी जोक हमारे ब्रेन को फनी लगता है तो वो उसे स्टोर कर लेता है और जितनी भी बार हम उस जोक को सुनते हैं या सोचते हैं तो हम हंसने लगते हैं और उस जोक को जब हम किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं तो वो जोक वापस से हमारे ब्रेन में मेमोराइज्ड होता है, जिससे हमें हंसी आ जाती है। नंबर 6, आपको पूरे दिन में 7 या उससे ज्यादा घंटे सोना चाहिए, क्योंकि नींद हमारी बॉडी के लिए काफी इंपोर्टेंट होती है और ज्यादा सोने से हमारे माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, आपकी ब्रेन मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही गहरी नींद आपका बॉडी पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बहुत हद तक कम करती है और इससे आपकी लाइफ दूसरे लोगों के कंपैरिजन में काफी बेटर हो जाती है। तो इसीलिए आज रात से ही आपको मोबाइल चलाने से ज्यादा सोने पर फोकस करना है। नंबर 5, मजाक करने का भी एक टाइम होता है और गलत टाइम पर मजाक करके आप बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर पर ले सकते हो। जैसे कि बिल म्यूरे अपने 28 बर्थडे पर शिकागो के एयरपोर्ट से जा रहे थे। उस टाइम पर उनके पास 2 बैग थे तो उन्होंने मजाक करने की सोची और बोला कि मेरे दोनों बैगों में बॉम्ब है। तभी पुलिस आई और उनको पकड़कर जेल लगाई और पेनल्टी के तौर पर उन्होंने अपनी पूरी बर्थडे नाइट जेल में गुजारी। नंबर 4, आपने कभी न कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि ज्यादा चाय पीने से हमारी स्किन काली हो जाती है, लेकिन क्या सच में चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं? तो चलिए आज इसके पीछे की सच्चाई को जान लेते हैं। असल में चाय पीने से स्किन का कलर डार्क नहीं होता, बल्कि अगर चाय को लिमिट में पिया जाए तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है और चाय हमारी बॉडी की इम्प्योरिटीज को दूर करती है। लेकिन चाय में कुछ मात्रा में कैफीन होता है जो बच्चों की नाजुक ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है, इसीलिए बच्चों को चाय पीने से रोका जाता है। नंबर 3, अगर आप नॉर्मल रोड पर जा रहे हो और आपको उस टाइम पर बॉडी में कपकपाहट फील होती है तो इस चीज को हल्के में मत लेना। हम आपको डराना नहीं चाहते, पर ये एक पैरानॉर्मल फैक्ट है कि हमारा जो सिक्स्थ सेंस होता है वो एक रडार की तरह काम करता है और जब भी हमारे आसपास या हमारे बाजू से कोई आत्मा या कोई हिडन एनर्जी गुजरती है तो हमारी बॉडी ऐसे कांपने लगती है और पैरानॉर्मल टर्म में इसे अपनॉर्मल हैपनिंग कहा
जाता है। नंबर 2, हाल ही में इंडिया में रहने वाले एक लड़के को जिसका नाम है म्यूर फाटडे, इस लड़के को फेसबुक ने 22 लाख रुपए गिफ्ट किए। ये लड़का एक ग्रेजुएट है और साथ ही एक प्रोफेशनल हैकर भी। इसने इंस्टाग्राम के एक बहुत ही सीरियस बग को फाइंड किया। बग ये था कि आप किसी के भी स्टोर किए गए फोटोज, वीडियोज और स्टोरीज देख सकते हो बिना उसे फॉलो किए, भले ही वो अकाउंट प्राइवेट ही क्यों ना हो। और इसी बग को फाइंड करने की वजह से फेसबुक ने इस लड़के को थैंक्स के तौर पर 22 लाख रुपए गिफ्ट किए। नंबर 1, हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ चलिए जानते हैं। आज से 6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के जगह पर गैस और डस्ट का क्लाउड हुआ करता था, जिसे नेबुला कहा जाता था। और जैसे जैसे नेबुला तेजी से घूमने लगा तो उसके सेंटर में टेम्परेचर बढ़ने लगा और इसी वजह से जन्म हुआ हमारे सूरज का। और उसके चारों तरफ मौजूद धूल और चट्टाने ग्रेविटी के कारण आपस में टकराने लगे, जिससे जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का, जिसका टेम्परेचर था 1200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थिया नाम का एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराया और जन्म हुआ हमारे चांद का। उसके बाद हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी के लावे से धरती पर सतह का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी से निकल रही नाइट्रोजन और CO2 से एटमॉस्फेयर बना और इंसानों की उत्पत्ति हुई। वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।